वो उस बच्चे को ट्रक के सामने देखकर भी रुका नहीं और वो ट्रक उस बच्चे के आर पार निकल गया। प्रकाश ने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो सड़क एकदम खाली थी। प्रकाश को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक हो रहा है और उसे उस जगह से निकलना होगा। प्रकाश बिना रुके ट्रक फुल स्पीड पर चलाने लगा। इस बार उसने पिछली बार से अलग टर्न लिया और कई घंटों तक गाड़ी चलाई, लेकिन वो फिर से उसी आम के पेड़ से घिरे रास्ते पर वापस आ चुका था। प्रकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकले। और तो और पूरा रास्ता सुनसान था। न प्रकाश को कोई दूसरी कार दिखी, न ट्रक या बाइक दिखी और ना ही कोई चाय या टपरी या दुकान दिखी। बल्कि उसे घंटों चलाने के बाद भी उस रोड पर कोई इंसान नहीं दिखा। वो बार बार उसी जगह पर पहुंच रहा था, पर इस बार उसे उस जगह से कुछ ही मीटर दूर एक बूढ़ा सा आदमी चलते हुए मिला। एक बूढ़ा आदमी, पतला सा, लंबे कद का, सफेद धोती में। प्रकाश ने सोचा कि चलो शुक्र है उसे कोई तो इंसान दिखा। प्रकाश ने उस बूढ़े आदमी के पास ट्रक रोका और खिड़की का शीशा नीचे करके उसे आवाज लगाई। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ा आदमी प्रकाश की तरफ मुड़ा, प्रकाश के रोंगटे खड़े हो गए। उस बूढ़े आदमी की आंखें हिल ही नहीं रही थीं। बस वो दो काले धब्बे थे और वो प्रकाश को देखकर बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे वो छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा था। प्रकाश ने अपनी ट्रक घुमाई और फुल स्पीड पर ट्रक को वापस रत्नागिरी, महाराष्ट्र की तरफ ले लिया। उसने सोचा कि अगर वो वापस आने वाले रास्ते से जाएगा तो शायद वापस घर जा पाए, पर फिर करीब 1.5-2 घंटे ड्राइव करके अलग अलग मोड़ लेकर वो वापस उसी आम के पेड़ और पत्थर वाली सड़क पर पहुंच गया था। प्रकाश थक चुका था, हार चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। करीब 7-8 घंटे बीत चुके थे और रात भी खत्म नहीं हो रही थी। प्रकाश ने पेट्रोल के मीटर की तरफ देखा तो पेट्रोल भी बस खत्म होने वाला था। प्रकाश के हाथ कांप रहे थे और डर के मारे वो पागलों की तरह मदद के लिए चिल्ला भी रहा था, लेकिन उसे सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वो धीरे धीरे ट्रक चला ही रहा था कि उसकी ट्रक के सामने उसे एक और इंसान दिखा। उस इंसान ने वही शर्ट और पैंट पहनी थी जो प्रकाश ने पहनी थी और उसकी हाइट भी प्रकाश जैसी ही थी। प्रकाश ने सोचा कि वो गाड़ी नहीं रोकेगा। जैसे ही वो उस इंसान के पास पहुंचा, प्रकाश के पसीने छूट गए। वो कोई और नहीं बल्कि खुद प्रकाश था।